प्रोफेसर संजय, जो अभी विजय जी बात कर रहे हैं, भाई पिछली बार 122 पर लड़ी, 122 सीटें मिली जेडीयू को, 121 सीटें मिली बीजेपी को। जेडीयू ने अपनी सीटें 7 दे दी जीतन राम मांझी को, बीजेपी ने 10 सीटें या 11 सीटें दे दी वीआईपी को। अगर फर्ज कीजिए 100 सीटों पर जेडीयू जनता दल यूनाइटेड लगती है, तो इतनी बुरी स्थिति में है जनता दल यूनाइटेड की मात्र 30 सीटें जीत पाएगी। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि विजय जी कुछ कह रहे हैं ऐसा कि वो 30 सीट पर आ जाएगी। वो एक उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण है, और मैं भी उसको उदाहरण के तौर पे ही ले रहा हूं। मेरे पास कोई आकलन नहीं है ये कहने का कि भाई उनकी सीटें 43 से 30 हो जाएंगी या 43 से 60 हो जाएंगी। इस वक्त कोई आकलन नहीं है, और इस वक्त मुझे लगता है आकलन करना भी बेकार है। आकलन इस वक्त इसी चीज का होता है। इस वक्त स्थिति क्या है? स्थिति मुझे लगता है कमोबेश जैसी है, बिना किसी सर्वे के, जैसी थी वैसी है। कोई आरजेडी के पक्ष में कोई बड़ी लहर नहीं दिखाई पड़ती है कि भाई एकदम उमड़ पड़े हैं लोग, बदलाव का माहौल है। और न ही नीतीश कुमार के पक्ष में कोई इतना उत्साह दिखाई पड़ता है। लेकिन क्या ये जो पिछले 2 बार के चुनाव है संजय जी, इनको क्या एक ट्रैक रिकॉर्ड के तौर पर देखा जाना चाहिए? क्या 2015 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी आरजेडी 80 सीटें, तब नीतीश कुमार साथ थे। 2020 में भी 75 सीटें और 23% का वोट शेयर है आरजेडी का, नीतीश कुमार की पार्टी से 8% ज्यादा। बिल्कुल, ये तो आप सिर्फ 2 चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं तो पिछले 8 चुनाव को भी देखूं तो आरजेडी जीते हारे, लेकिन उनका 26-27% वोट, क्योंकि अभी जिस 23% वोट की बात करें वो गठबंधन के साथ है। जब लगभग आप आधी सीटों पे लड़ते हैं तो 22-23% वोट आता है। मान लीजिए कि आरजेडी 243 में से 200 सीटों पे लड़ रही है 190-95 पे, वो लगभग 26-27% वोट उनका इंटैक्ट होता है। अब सवाल ये होता है कि 28-29-30% वोट से आप जीत तब सकते हैं जब आपके साथ एक मजबूत सहयोगी आपके साथ है, और या आपके विपक्ष का वोट बटा हुआ है, तब आप जीतते हैं। अगर बटा हुआ नहीं है, उन्होंने विपक्ष ने कंसोलिडेट कर लिया, तो आप हार जाते हैं। लेकिन आरजेडी का अपना जनाधार सालों से बना हुआ है, और वो जनाधार है 28 से 30% वोट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। और इस बार वो जो युवा चेहरे के तौर पर तेजस्वी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, भाई आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा तेजस्वी यादव ने 36 साल का हूं, 75 का नहीं, जुमलेबाजी नहीं करूंगा, जो कहूंगा वो पूरा करूंगा। ये यंग जो एक फैक्टर प्रोजेक्ट करने की कोशिश है, ये एड ऑन करेगा क्या स्पाइस इन द इलेक्शन? अब एड ऑन किससे? आधार क्या है जिससे एड ऑन करेगा? अगर आधार पिछला चुनाव है, मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत कुछ एड ऑन होने वाला है, क्योंकि गिरावट होने की पूरी गुंजाइश मुझे दिखाई पड़ती है। युवा नेताओं के लाडले एक तरफ अगर तेजस्वी हैं, तो हमें प्रशांत किशोर का भी जिक्र इस वक्त करना पड़ेगा। भले ही वो अब इस वक्त कह नहीं सकते 2% है, 3% है, 4% है, 1.5% है, लेकिन जो भी मिल रहा है, जो भी मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। आप चुनाव लड़ रहे हैं, विजय जी ने कहा कि जब चुनाव लड़ते कुछ ना कुछ तो मिलता है। अब बाद में उसे वोट कटवा कह दें, कुछ भी कह दें, वो युवाओं का वोट, मुझे लगता है इस वक्त अगर आप देखें उनकी रैलियों को, अब वोट मिलेगा नहीं, लेकिन युवा उनके पीछे काफी हद तक घूमता हुआ, कैंपेन करता हुआ दिखाई पड़ता है। नहीं, लेकिन ये जितने मुद्दे अभी आशुतोष गिना रहे थे, भाई पर कैपिटा इनकम में 5,000 रुपए औसत कमाता है एक बिहार का व्यक्ति महीने में, सिक्किम में कमाता है 49,000, 50,000 तकरीबन। तो पर कैपिटा इनकम में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बिहार, गरीबी में सबसे ज्यादा गरीब राज्य बिहार है। और आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण नीतीश कुमार का, उन्होंने तो अपना ही आंकड़ा सामने रखा कि कितने प्रतिशत बच्चे 8वीं के बाद परीक्षा स्कूल ही छोड़ देते हैं। हर चौथा बच्चा 8वीं के बाद स्कूल छोड़ता है, और 26% बच्चे 9वीं और से 12वीं के बीच स्कूल छोड़ देते हैं। ये तो नीतीश कुमार के आंकड़े, इन पर चुनाव होगा क्या संजय जी? देखिए, एक आम मतदाता ये आंकड़े नहीं देखता है, उनको इन आंकड़ों से कोई मतलब नहीं है। ये हम और आपके लिए विश्लेषण करने के लिए। आम मतदाता क्या देखता है? क्या पिछले 5 साल में सचमुच इनकी स्थिति इतनी बहुत खराब हो गई है? सचमुच महंगाई बहुत बढ़ गई, सचमुच गरीबी बहुत बढ़ गई, सचमुच स्कूल की हालत और जर्जर हो गई? अगर ऐसी स्थिति होगी तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार का जो वोट जनाधार है बीजेपी नीतीश कुमार को, वो सरकेगा। लेकिन क्या इतना बड़ा हाहाकार बिहार में मचा हुआ है? मुझे तो नहीं लगता कि इतना बड़ा हाहाकार। आंकड़े जो भी कहें, लेकिन हकीकत तो आम जनता के जो जीवन में होता है वही हकीकत बयां करे। मतलब